नादिया जी मेरी सोनी सवानी जी मेरी बग्गो जी ठीक है। जी। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं अपने जारविस एआई से बात कर रहा हूँ। और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आयरन मैन जैसा जारविस फिल्मों तक महदूद है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज इस प्लेलिस्ट में हम अपना खुद का आयरन मैन जैसा जारविस बनाने जा रहे हैं, वो भी एआई का यूज करके, क्योंकि आज के दौर में एआई को अडॉप्ट करना सबसे अक्लमंदी वाला काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रांड न्यू सीरीज, मैं हूं मुजीब और ये सीरीज कोड स्किल एकेडमी के चैनल पर लाइव होगी। अगर आप इस प्लेलिस्ट से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप हर आने वाली अपडेट से वाकिफ रहें। और अब शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड, जारविस एआई का ब्रेन सेटअप और सोचने की स्टाइल। हम अपने चैट जीपीटी पर चलेंगे और यहाँ पर हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। हम इसको बोलेंगे कि आई वांट टू क्रिएट अ जारविस स्टाइल्ड एआई, हेल्प मी क्रिएट इट इन पाइथन वर्जन 3.11। तो यहाँ पर मैं पाइथन का 3.11 वर्जन यूज करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज को तो यहाँ पर मैं पाइथन का 3.11 वर्जन बनाने यूज करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज को बनाने के लिए और इस जारविस स्टाइल्ड एआई को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पाइथन का और थोड़ा बहुत एआई का नॉलेज होना चाहिए। हम एआई का यूज करेंगे अपने ही सारा का सारा अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ, help me with creating folders and files and tell me what libraries do I need। तो जितनी देर में ये हमें रिस्पॉन्स देता है तो हम अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लेंगे अपनी ड्राइव के अंदर। तो मैंने यहाँ से वर्क अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बनाना है, जारविस स्टाइल एआई। मैंने यहाँ पर इस फोल्डर का ये नाम रखा है, इसको मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ पर हमारा VS कोड के अंदर हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। देख लें यहाँ पर जारविस स्टाइल एआई आ गया। अब इसके अंदर हम अपनी फाइल्स बनाएंगे और अपने फोल्डर्स बनाएंगे। इस सिस्टम को हम रूट सिस्टम की तरह काम करेंगे ताकि हमारा काम जरा इजी हो जाए। तो देखते हैं हमें अपना क्या रिस्पॉन्स आया। सबसे पहले उसने हमें एक रिक्वायरमेंट फाइल्स बनाने का कहा है और एक मेन फाइल बनाने का बोला है जिसको हम रन करेंगे। कॉन्फिग वाले फोल्डर को भी हम स्किप कर देंगे। मॉड्यूल्स के अंदर हम अपना वॉइस जो हमारा सर्च इंजन है, जो एआई हमें रिस्पॉन्स देगा उसको वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेगा। कमांड हैंडलर वो है जो हम इसको अपनी कमांड देंगे और ये उसको प्रोसेस करेगा। वेब सर्चेज अभी के लिए हम यूज कर रहे हैं, वेदर हम यूज कर रहे हैं। तो ये misc.py है, ये हम अपना एप्स कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो ऐप होगा हम वो ओपन करेंगे इस फाइल की हेल्प से। तो चलें ये हम अपनी फाइल्स बना लेते हैं। हम चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देंगे जिससे वो हमें एक कमांड देगा जो हम अपने VS कोड के टर्मिनल में रन करेंगे और हमारे सारे ये फोल्डर और फाइल सिस्टम बन जाएंगे। तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। ये हमने कमांड को कॉपी किया, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। एक फोल्डर इसने बनाया है, सॉरी एक गलती हो गई है इससे। हमने इसको बोला नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी एक रूट फोल्डर है। हम इसको बोलते हैं हम ये हिस्सा कॉपी करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ही अपने फोल्डर के अंदर हैं। तो मैं यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये एरर आ रहा है, हम इसको कॉपी करके हम सेंड कर देंगे चैट जीपीटी को। कह रहा है कि सब फोल्डर्स 1 बाय 1 बनाए। तो हम इसको 1 बाय 1 बना लेते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक मेन डॉट py फाइल बनाई है और एक रिक्वायरमेंट टेक्स्ट बनाया है। सो अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर अपना बनाऊंगा मॉड्यूल्स के नाम का। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। मॉड्यूल्स के नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा voice.py। अब मेन फाइल हमारी होगी जो हमारी मेन रन होगी और वॉइस फाइल वो होगी जहां पर हमारा सर्च इंजन का सारा कोड आएगा। सो नाउ गिव मी द कोड फॉर वॉइस एंड मेन फाइल। Also tell me which pip I have to download। तो मैंने ये कमांड इसको बोल दी है। इसके लिए मुझे अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब उसने मुझे ये वाली कमांड्स दी हैं जो एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, पाई ऑडियो है, पाई TTSX3 है। ये हमारे टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है। तो मैं सिंपली ये इंस्टॉल करूंगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि ग्लोबल में इंस्टॉल करना है या नहीं। तो मैं इसको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट ग्लोबल के नाम का क्रिएट कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट वाली फाइल ओके कर दूंगा इसको। वो इन्वायरमेंट क्लियर। अगर आप यहाँ पर टर्मिनल पर गौर करें तो हमारी ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है हम चलते हैं मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर जो वॉइस वाली फाइल है वहां पर हम ये एक छोटा सा एक कोड को प्रिंट कर देंगे। तो अभी यहाँ पर ये हाईलाइट दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो रही हैं। तो यहाँ पर इसने इंपोर्ट किया सिंपली। उसके बाद उसने एक सर्च अपना वॉइस इंजन बनाया है जिसको वो कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट हो उसको वो अपना जो भी टेक्स्ट है उसको उस स्पीच में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर इसने एक लूप लगाया है। ये हमारा सिंपली एक कोड है जो हमें हमारी जो उसमें कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ये भी एरर दे रहा है। मैं इसको जाऊंगा Ctrl+Shift+P, पाइथन इंटरप्रेटर टाइप करूंगा और यहां से हम अपना इन्वायरमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा मेन फाइल का कोड है। इसको हम अपनी मेन फाइल में डाल देंगे। तो अब हम सिंपली यहां पर अपनी मेन फाइल को रन करते हैं। हम अपनी मेन फाइल को अब रन कर रहे हैं। टर्मिनल में देख लें आप, हेलो जारविस। हम इसको कमांड देंगे, वो देख लें उसमें नीचे लिखा है यूजर सेड हेलो जारविस। तो ये हमारा एक सिस्टम है। अब हम इसको एडवांस करेंगे। सिंपली अब इतने से कोड में वो हमारा टेक्स्ट जो है उसको टर्मिनल के अंदर प्रिंट करने लग गया है। तो अब मैं इसको बोलूंगा नाउ मेक इट डू टास्क्स, स्मॉल टास्क्स। मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। उसने मुझे बोला है कि अब एक फाइल हम और बनाएंगे जो वेबसाइट्स को ओपन करेगा। तो इसके लिए मैं अपने मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा misc.py के नाम से। उसमें मैं ये सारा कोड डाल दूंगा। छोटा सा है ये ओपनिंग। अगर मैं इसे यूट्यूब का बोलूंगा ये यूट्यूब ओपन करेगा, गूगल का बोलूंगा गूगल, और गिटहब का बोलूंगा तो ये गिटहब ओपन करेगा। तो जोक्स को अभी हम स्किप कर देते हैं। करंट टाइम को हम अभी डाल देते हैं। इसके लिए मुझे ये जो लाइब्रेरीज हैं इनको इसके अंदर डालना पड़ेगा। इंपोर्ट कर दिया है और एक फंक्शन बनाएंगे डिफ टेल टाइम का।
यहाँ पर हमने एक ये फंक्शन बना दिया है। ये एक्चुअली मुझे अच्छा लगा है, जो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे जब हम काम कर रहे होंगे और हमारा फ़ोन हमारे साइड पे पड़ा होगा, तो हम सिंपली जारविस को बोल सकते हैं कि जारविस व्हाट्स द टाइम नाउ। अब एक हमारी फाइल बनेगी कमांड हैंडलर डॉट पी वाई की, जो इन कमांड्स को हैंडल करेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर ही एक फाइल बना दी है। उसके अंदर मैं ये वाला कोड डाल दूंगा जो मुझे बोला है, और साथ साथ मैं कंट्रोल एस दबाकर सेव करता रहूंगा अपना कोड। तो अब मैं इसको रन करने से पहले एक इससे पूछ लूंगा, डू वी नीड टू अपडेट द वॉइस और मेन फाइल फॉर डूइंग दीज टास्क्स, एंड व्हाट शुड आई say to Jarvis to perform these tasks। बेसिकली अभी ये इतना एडवांस है नहीं, तो इसकी सिलेक्टेड कमांड्स हैं जो हमें सिलेक्टेड वर्ड्स बोलने पड़ेंगे स्पेसिफिक काम करवाने के लिए। तो ये स्टार्टिंग के एपिसोड्स हैं तो इसमें इस तरह से हो रहा है, वरना अगर हम जैसे मेन आगे जाकर कंटिन्यू इसको करेंगे तो हम इसके अंदर ओपन एआई की या फिर डीप सीक की या जेमिनी की एपीआई की भी इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से हम जो भी बोलेंगे तो उसका हमें ये जवाब देगा और उसका हमारा ये वर्क करेगा। तो अब मेन के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करना है, जो कि ऑलरेडी मेरा मुझे लग रहा है काफी बेहतर कोड था। ये मेरा कोड है। अब मैं इसको रन करूंगा। सबसे पहले मैं इस मेन वाली फाइल को रन करूंगा। या हेलो जारविस, हेलो जारविस, हेलो, हेलो, टाइम, टाइम, टाइम। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later। तो अब नेक्स्ट हम जारविस के पास आए हैं, अपना जेमिनी के पास आए हैं, और इसको हम बोलेंगे कि आई हैव जारविस कोड व्हाट इट कांट स्पीक। तो इसको हम अपना सबसे पहले मेन वाली फाइल देंगे, देन हम इसे अपनी वॉइस वाली फाइल देंगे, और देन हम इसे अपनी कमांड हैंडलर वाली फाइल देंगे, और misc.py वाली फाइल भी दे ही देते हैं, छोटी सी है। सो अब हम देखते हैं कि अब जेमिनी हमें क्या कहता है। तो वो हमें कह रहा है कि वॉइस वाली फाइल के अंदर हमें एक इश्यूज हैं, तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, और प्रोजेक्ट फोल्डर बाकी ठीक है, सब ठीक है, बस वॉइस वाली फाइल में इशू है। तो हम अपनी मेन फाइल को अगेन रन करेंगे। सेव हमने कर लिया है, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हेलो, यस इट्स प्रिंटिंग जारविस, हेलो आई एम जारविस योर असिस्टेंट। ओके, टाइम, टाइम, टाइम। देख लें, ये अभी करंट टाइम और ये हमारी कमांड्स को समझ रहा है और बता रहा है, बट अगेन ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये हमारा बोले, तो इसको मैं जेमिनी को ये बोलूंगा, इट से जारविस इज ऑनलाइन बट आफ्टर दैट इट्स ओनली प्रिंटिंग टेक्स्ट इन टर्मिनल नॉट स्पीकिंग। मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक दफा, टर्मिनल को। उसने हमें अपनी voice.py वाली फाइल को अपडेट करने का बोला है, और ये कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं। पाई गेम और ये सब चीजें क्या है भाई। Update this code and give me the updated code that speaks whatever is the output
A1 if it not understand. लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो ये इसका voice.py वाला कोड है, इसको हम यहाँ पर डालते हैं, सेव करते हैं और हम चलते हैं मेन वाली फाइल में, इसको रन करेंगे। लेट्स सी। हेलो, टाइम 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 ओपन यूट्यूब। देख लें, अगर आप मेरे ब्राउजर में देखें तो इसने मेरा यूट्यूब ओपन कर दिया है। ओपन गिटहब, ओपन गिटहब, गिटहब ओपन नहीं हुआ है शायद किसी वजह से। ओपन गूगल, ओपन गूगल, ओपन गूगल। देख लें, उसने गूगल भी ओपन कर दिया है। अब हम इसको गिटहब का एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं। ओपन गिटहब। मैं एक दफा अपनी फाइल चेक कर लूं कि वहां पर गिटहब है या नहीं। यहां पर गिटहब ही नहीं है तो वो क्या गिटहब को ओपन करेगा। चलें, हम इसे एक जोक सुनते हैं। टेल अ जोक। Why did the computer go to doctor? Because it got a virus. आंखों में आंसू आ गए भाई ये सुन के। लेकिन अगेन ये यहाँ पर टर्मिनल में ही प्रिंट कर रहा है, ये बोल नहीं रहा, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। लेट्स किल दिस टर्मिनल फर्स्ट। तो मैं ये कॉपी कर लूंगा ताकि हमें डिबगिंग में आसानी हो। एंड हम चलते हैं यहाँ पर जेमिनी के पास, उसको बोलते हैं भाई ये देख, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन बोलता है। जारविस बोलता है जारविस इज ऑनलाइन, बट उसके बाद ये सिर्फ प्रिंट करता है, बोलता नहीं है। इसको हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर डालते हैं, सेव कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स और अब हम अपना मेन फाइल को अगेन टेस्ट करते हैं। Jarvis is online. हेलो, Hello. yes, it's I am finally Your speaking. assistant. Yes, time, time, I am not sure about that yet. I am not sure about that yet. open YouTube, I am not sure about that yet. open YouTube, open YouTube. Opening YouTube. Yes, it's working. देख लें आप, मेरे ब्राउजर में इसने YouTube ओपन कर दिया है। ओपन गूगल, I am not sure about that yet. ओपन गूगल। Opening Google. देख लें। चलें, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और होप्स हो आगे की सीरीज में हमारे लिए आसानी हो। बट मैंने I am सोचा था not कि sure about that भाई yet. तू तो चुप कर जा। मैंने सोचा था कि भाई ये इजी होगा, बट इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी लाइब्रेरीज के इश्यूज आने वाले हैं। सो सीरीज के साथ बने रहिए। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।